देवी सज्जनों, आज के इस भव्य कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी करीब 5,127 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं हैं 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजना शियोमी जिला, 240 मेगावाट हियो जल विद्युत परियोजना शियोमी जिला, एकीकृत अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र तवांग तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 10 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। इन परियोजनाओं के शिलान्यास तथा लोकार्पण के तुरंत बाद 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजना तथा 240 मेगावाट हियो जल विद्युत परियोजना तथा जीएसटी सुधार 2025 आम आदमी को राहत, कारोबार को बढ़ावा पर 2 लघु फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। तो देवी सज्जनों, इन अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से हमारा विनम्र आग्रह, कृपया अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अभिभूत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। दुनिया आज सतत ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के लिए स्वच्छ, किफायती और निरंतर ऊर्जा केवल आवश्यकता ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पंचामृत लक्ष्यों के साथ नेट जीरो भविष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाए हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के साथ भारत की जल विद्युत राजधानी के रूप में उभर रहा है। यहाँ की नदियां न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास का मजबूत आधार भी बन रही हैं। विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। इसी कड़ी में आज शियोमी जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नीपको की 240 मेगावाट हियो और 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। हियो परियोजना से हर साल 1,000 मिलियन यूनिट और टाटो 1 से 800 मिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। ये परियोजनाएं न केवल बिजली पैदा करेंगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सड़कों, पुलों, विद्यालयों, चिकित्सा सुविधाओं और रोजगार के नए अवसर भी लाएंगी। स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु टाटो में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भी स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का ये साझा विजन अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के साथ साथ भारत की हरित ऊर्जा क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये सहयोग दिखाता है कि कैसे केंद्र और राज्य मिलकर पूर्वोत्तर भारत को विकास का इंजन बना रहे हैं, जहां हर घर तक रोशनी पहुंचेगी और हर नागरिक का जीवन बेहतर होगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों के साथ भारत की आर्थिक यात्रा का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें निहित है प्रत्येक नागरिक तक सरलता, पारदर्शिता और राहत पहुंचाने का भगीरथ भाव। जीएसटी का एक समावेशी एवं उन्नत स्वरूप
नेक्स्ट जेन जीएसटी, जो हर नागरिक और हर व्यवसाय के सपनों को सशक्त करने आया है। आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं या तो अब टैक्स फ्री हैं या अधिकतर पर मात्र 5% जीएसटी है। देखिए, अमूमन 400 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम की गई है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो कि सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं थी, उस पे टैक्स के दर को घटा के या तो 5% कर दिया गया या उस पे 0 कर दिया गया। गृहिणियों के लिए घर का बजट अब अधिक संतुलित हो गया है। दूध, दही, ब्रेड, चावल, दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं और स्टेशनरी उत्पाद अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ जीवन रक्षक दवाओं को भी अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल आदि पर अब जीएसटी केवल 5% रह गया है। और बहुत अच्छा चेंज है जो जीएसटी वगैरह कम किया है। इससे हम लोगों को ये जो जितने भी सामान है जो लेने में सोचते थे, अब हम आराम से ले सकते हैं। और मैंने देखा है कि फैमिली में लोग बहुत उत्साह में हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे टीवी, एयर कंडीशनर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वाहनों की खरीदारी भी अब आसान और किफायती हो गई है। जैसा मोदी जी ने अनाउंस किया था वैसा ही करके दिखाया है, तो बहुत अच्छा साइन है, अच्छा इंडिकेशन है। और त्योहारों में सोने पे सुहागा वाली स्थिति हम देख रहे हैं। ट्रैक्टर, बायोपेस्टिसाइड्स, कृषि और सिंचाई के उपकरणों आदि पर कर का बोझ कम होने से किसान एक बचतपूर्ण खेती करके अपना जीवन समृद्ध बनाएंगे। कहना चाहता हूं, जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है जीएसटी कम करने का, आज मैं नया ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूं। इसका मुझे सीधा सीधा लाभ मिला है। मोदी सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और सभी किसानों में इस फैसले की से खुशी की लहर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने हेतु सीमेंट पर जीएसटी घटाया गया है, जिससे घर बनाना और भी सस्ता होगा। ट्रकों पर जीएसटी कटौती से माल ढुलाई सस्ती होगी और गतिशक्ति को नई उड़ान मिलेगी। हरित नवीकरणीय ऊर्जा पर जीएसटी कटौती से बिजली सस्ती होगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और ग्रीन जॉब्स से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मिलेगी नई ताकत। This reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living. उद्योग जगत के लिए ये सुधार न केवल 2 करों की सरल कर संरचना लेकर आया है, बल्कि 3 दिनों में पंजीकरण की स्वचालित सुविधा, तेज और आसान रिफंड प्रक्रिया और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का समाधान भी लेकर आया है। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसका सीधा असर, बिकॉज बहुत सारे आप टैक्स देखेंगे 5% से 0% पे किया गया है, जो 18% थे वो 5% पे आ गए हैं। रोजमर्रे की वस्तुओं के लिए और मध्यम और आम जनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा है। नेक्स्ट जेन जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को अपार बल मिला है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। ये सुधार सिर्फ प्रणाली में बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों की सशक्तिकरण की सरकार की प्रतिबद्धता और विकसित भारत बनाने का संकल्प है। देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नेक्स्ट जेन जीएसटी, आसान कर, खुशहाल राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित अरुणाचल प्रदेश के हमारे सपने को साकार किया है। इन सौगातों के लिए आपका हृदय से आभार महोदय। देवीय सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय